हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो फाइनेंस मिनिस्टर सेकंड फेज ऑफ अनाउंसमेंट ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान वर्थ रुपए 20 लाख करोड़। तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसका जो दूसरा संस्करण है उसको निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री ने संबोधित किया है। तो हम बात करते हैं उसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज के दूसरे चरण की विस्तार से जानकारी साझा की है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई यह दूसरी घोषणा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में अपने संबोधन के दौरान बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज के दूसरे चरण से प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों और आवास निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को फायदा मिलेगा। तो मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण 9 कदम में 3 प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है, 1 शिशु मुद्रा ऋण से संबंधित, 1 फेरी लगाने वालों से संबंधित, 1 आवास निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से संबंधित है, 1 जनजातीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन से संबंधित है, जबकि 2 छोटे किसानों से संबंधित उपाय शामिल हैं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज के दूसरे चरण के तहत उठाए जाने वाले 9 कदमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, हम देखते हैं। तो पहला है प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज की आपूर्ति। ऐसे प्रवासी जो न तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और न ही किसी राज्य के कार्ड धारक हैं, उन्हें 2 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। इस कदम से अगले 2 महीने के दौरान 8 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलने की संभावना है। इस कदम से लगभग 3500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वहन किया जाएगा। राज्य सरकारें प्रवासियों की पहचान के साथ साथ खाद्य वितरण के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होंगी। जो दूसरा है वह है केंद्रीय सरकार प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ऑफ कार्ड्स यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लेकर आई है। वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे। इस योजना से अगस्त 2020 तक लगभग 67 करोड़ लाभार्थियों को यानी पीटीएस की 83% आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2021 तक यानी 100% पूर्ण एफपीएस स्वचालन पूरा कर लिया जाएगा। जो तीसरी बात है प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए आवास परिसरों की योजना। भारत सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को किफ़ायती किराए पर मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत एक योजना शुरू करने जा रही है। शहरों में सरकारी वित्त पोषित मकानों को रियासत माध्यम से PPP मोड के तहत सस्ते किराए के आवासीय परिसरों में परिवर्तित करके किया जाएगा और विनिर्माण इकाइयाँ, उद्योग, संस्थाएं अपनी निजी भूमि पर सस्ते किराए के आवासीय परिसरों को विकसित करेंगे और उन्हें संचालित करेंगे। इसी तर्ज पर सस्ते किराए के आवासीय परिसरों के विकसित करने और संचालित करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियां, केंद्र सरकार के संगठनों को प्रेरित किया जाएगा। जो चौथी बात है शिशु मुद्रा ऋण। इसे बैंक से छोटे लोन लेने वालों को लाभान्वित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। मुद्रा शिशु ऋण के तहत कोई व्यक्ति केवल 50,000 रुपये तक का ऋण ही ले सकता है। इससे पहले RBI ने इस ऋण योजना के लिए 3 महीने की मोहलत दी हुई है। सरकार मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों ने शीघ्र भुगतान करने वालों को 12 महीने की अवधि के लिए 2% का ब्याज भुगतान प्रदान करेगी। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। अब बात करते हैं 5 नंबर की स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण सुविधा। तो स्ट्रीट वेंडरों पर मौजूदा स्थिति में सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनको ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा देने के लिए 1 महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। इसी योजना से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित होंगे और उन तक 5,000 करोड़ रुपए का ऋण पहुँचने की संभावना जताई गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की
बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी। डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले वेंडरों को कैश पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। समय पर पूर्व भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बात करते हैं हाउसिंग की, तो सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के माध्यम से आय समूह के लिए 6 से 18 लाख रुपए के बीच वार्षिक आय मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा, जिसे मई 2017 में चालू किया गया था और जिसे 21 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों का लाभ होगा। इस विस्तार से आवास क्षेत्र में 17,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इस्पात, सीमेंट, परिवहन व अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करेगा। रोजगार सृजन के लिए CAMPA फंड्स यानी कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे एक्ट 2016 के तहत स्थापित किया गया था, इसका उपयोग करके रोजगार सृजन करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। इन फंडों का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा शहरी क्षेत्रों सहित नवीनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, कृत्रिम पुनरुत्पादन, संयंत्र प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन प्रबंधन, मुद्रा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संबंधी बुनियादों सुविधाओं के विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि के लिए किया जाएगा। इस तरह शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजातीय आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बात करते हैं 8 नंबर की किसानों के लिए, तो भारत सरकार ग्रामीण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की फसल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करेगी। नाबार्ड द्वारा 2020 पुनर्वित्त फ्रंट लोडेड यानी असमान रूप से आवंटित और मांग के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त पुनर्विवेतन सहायता प्रदान की जाएगी। यह 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त राशि है जो सामान्यतः इस क्षेत्र को नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मई जून के महीने में रबी की फसल कटाई के बाद और खरीफ की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुरंत दिए जाएंगे। इससे लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों का फायदा होने की उम्मीद है। इस तुरंत ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए 33 राज्य सहकारी बैंक, 351 जिला सहकारी बैंक और 43 RRB आगे आए हैं। 9 नंबर की बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती को प्रोत्साहन करने के लिए 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए रियासती ऋण प्रदान किए जाएंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से PM किसान लाभार्थियों को रियासती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में मछुआरे और पशुपालक किसान भी शामिल किए जाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आएगी, जिसके तहत 2.5 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, दूसरे चरण में इतना ही था और अब हम जल्द ही लाएंगे तीसरे चरण का वीडियो। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।